अक्रूड इनकम का भाई। अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम ऑपोजिट है बिल्कुल अक्रूड इनकम का। अनअर्न्ड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। आपने मुझे पैसे दे दिए, मैंने अभी काम नहीं करा है। आपने मुझे पैसे दे दिए, मैंने अभी काम नहीं करा है। अब मेरे पास पैसे एडवांस में आ गए, क्या ये करंट पीरियड की इनकम मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी। करेक्ट, इट इज अ लायबिलिटी। अभी आपने पैसे रिसीव कर लिए हैं, लेकिन आपने काम तो करा ही नहीं है, तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज अ लायबिलिटी। पैसे तो आ गए, कैश या बैंक बैलेंस तो आपका बढ़ जाएगा जैसे भी आपके जिस मोड से पेमेंट आई है, बट इनकम नहीं मानी जाएगी। इनकम कब मानी जाएगी? जब आप काम कर देंगे कंप्लीट। income received in advance, it is not considered as an income for the current period, not considered as an income, it is considered as a liability. Commission received in the current year 1 lakh। अब ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग एग्जांपल। कमीशन आपने टोटल रिसीव करी 1 लाख, आउट ऑफ दिस 15,000 रिलेट्स टू द नेक्स्ट पीरियड। तो मतलब 85,000 तो आपकी उसी पीरियड की इनकम थी, बट 15,000 नेक्स्ट पीरियड की इनकम थी। 15,000 नेक्स्ट पीरियड की इनकम थी। कितने पैसे मिले इन टोटल? करेक्ट। हमें कुछ स्पेसिफाइड है कि कैश से मिले या बैंक से, चेक से? कुछ स्पेसिफाइड नहीं है, तो हम क्या मानेंगे? कैश। तो कैश अकाउंट, कितने पैसे मिले? 1 लाख। करंट पीरियड की इनकम कितनी मानी जाएगी? करेक्ट। कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन रिसीव्ड, कितने पैसे मिल गए? 85,000 टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस कितना? 15,000। कोई भी डाउट? तो कैश हमारा एसेट क्रिएट हो गया, एसेट क्रिएट हो गया, एसेट इंक्रीज हो गया। ठीक है जी। कमीशन रिसीव्ड हमारी इनकम है, रेवेन्यू बढ़ गया। और कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ गई। कोई भी डाउट? अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम पैसे मिले, उसमें से कुछ करंट पीरियड की इनकम है, वो इनकम में चला जाएगा। कुछ नेक्स्ट पीरियड की है, तो वो करंट पीरियड की इनकम नहीं मानी जाएगी, क्या मानी जाएगी? लायबिलिटी। क्लियर? अब जैसे मैंने बताया था कि प्रीपेड में आपको एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी थी कि एक होती है एडजस्टमेंट एंट्री, एक होती है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मतलब हमें पैसे मिले, इसमें से कुछ करंट पीरियड के हैं, कुछ आगे के हैं, तो वो उसी टाइम आपको पता है कि कितने करंट पीरियड के हैं, कितने आगे के हैं, तो आप ऑन द स्पॉट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर देते हो। एक होती है एडजस्टमेंट, एक होती है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का मतलब ट्रांजैक्शन ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी थी, ट्रांजैक्शन ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी थी, क्लोजिंग के टाइम हमें पता चला कि ओहो कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, पूरी की पूरी करंट पीरियड से रिलेट नहीं करती। तो ध्यान से आपको क्वेश्चन को रीड करके पता चल जाएगा कि वो एडजस्टमेंट एंट्री है या पूरी ट्रांजैक्शन उसी टाइम रिकॉर्ड हो रही है। प्रैक्टिस से पता चल जाएगा। जैसे कि out of the commission received in the current year, rupees 10,000 relates to the next year. Out of the commission received in the current year, 10,000 relates to the next year. सर कितनी मिली? फर्क ही नहीं पड़ता, और जितनी भी मिली वो सब ऑलरेडी रिकॉर्डेड थी। जितनी भी मिली, जितनी भी मिली उसमें से 10,000, उसमें से 10,000 नेक्स्ट पीरियड से रिलेट कर दिया, उसमें से 10,000 नेक्स्ट पीरियड से रिलेट कर दिया। ये कह रहे हैं, बात समझ आए? तो एडजस्टमेंट एंट्री, इनकम ऑलरेडी रिकॉर्डेड थी, फिर जब क्लोजिंग के टाइम जब भी उन्होंने ये बताया कि जितनी भी मिली थी ना, आउट ऑफ दैट 10,000 रिलेट्स टू द नेक्स्ट ईयर। तो इनकम कुछ मिली थी, आपने पूरी की पूरी इनकम मान ली थी। सर हमें कैसे पता? इंप्लाइड है, उन्होंने बताया कि आउट ऑफ द कमीशन, मतलब आप इस साल कुछ कमीशन रिसीव हुई होगी, तो कमीशन रिसीव्ड की तो एंट्री पास करी होगी। कमीशन रिसीव्ड मतलब आपने इनकम मान ली, लेकिन पता चला हमें बाद में कि उसमें से कुछ तो हमारी करंट पीरियड की इनकम है ही नहीं। आपको इनकम रिवर्स करनी पड़ेगी, आपको उतने से इनकम रिवर्स करनी पड़ेगी और एक लायबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी।
इनकम रिवर्स करनी पड़ेगी, एक लायबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो इनकम रिवर्स करेंगे, रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है, डेबिटेड और क्रेडिटेड, गुड। तो ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। कमीशन रिसीव्ड डेबिटेड टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। आपने इनकम रिवर्स कर दी, डिक्रीज इन रेवेन्यू, आपकी एक नई लायबिलिटी क्रिएट हो गई, इंक्रीज इन लायबिलिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनअर्न्ड इनकम के केसेस करें।